यदि मैं एक कॉइन उछालूं तो हेड आने की चांस कितना है? गेस मत करो, मैथ बताता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेंद्र सर। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एजुकेशनल हब। आज हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और प्रोबेबिलिटी चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इस वीडियो के बाद आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी लगेगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में आपका कोई भी एक चांस बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, या तो इवेंट बोल सकते हो। अब इसमें सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मतलब इवेंट का फार्मूला जानेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। ये आपको प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक चीज और जानेंगे एक एग्जांपल के जरिए, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और श्योर इवेंट क्या होता है। तो देखो इम्पॉसिबल इवेंट, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल क्या देखेंगे, मान लो एक बकेट लिए, बकेट में एक व्हाइट बॉल भी रख लिए, एक रेड बॉल भी रख लिए, ब्लैक बॉल भी रख लिए, व्हाइट बॉल भी रख लिए, ब्लैक बॉल भी रख लिए, रेड बॉल भी रख लिए, व्हाइट बॉल रख लिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी इसमें अगर देखा जाएगा तो व्हाइट बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, रेड बॉल भी है। अगर आपको कोई बोला जाएगा ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा या तो ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें तो ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो। मतलब कि वह क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाएगा वह? इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसी में देख लो व्हाइट बॉल का एग्जांपल के तौर पे हम इसमें कितने व्हाइट बॉल लिए? दो। अगर हमसे व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछता है, किसका? व्हाइट बॉल का अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है तो मेरे लिए क्या होगा? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउट बॉल कितने? व्हाइट बॉल दो है, तो टू अपॉन में टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? चार। तो ये क्या हो जाएगा? टू अपॉन में फोर, वन अपॉन में टू। एक चीज और बताऊंगा, एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? सभी इवेंट का जोड़ कितना होना चाहिए? अगर वन आ रहा है तो वह क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे में इसमें व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अगर ये सभी को अगर जोड़ेंगे, क्या कि इसमें व्हाइट बॉल बोले, ब्लू बॉल बोले और क्या बोले? रेड बॉल बोले, तो सभी का जब प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू अगर वन आ रहा है तो वही क्या कहलाता है? एलिमेंट्री इवेंट। आपको इम्पॉसिबल इवेंट भी समझ में आ गया, श्योर इवेंट भी समझ में आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो आ रहा है तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट में क्या होगा? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो कि लेस देन होना चाहिए, कितना? वन से। कभी भी जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे आप तो एक से कम ही आएगा और जीरो से बड़ा आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये जरूर समझना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम। देखो बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एक नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा आता है, अक्सर पूछे जाते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट समझना। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब कि इवेंट, ये क्या होगा? नॉट इवेंट। तो दोनों का जोड़ हमेशा क्या आएगा? वन आएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के लिए पूछा जा रहा है, मतलब नॉट इवेंट का पूछा जा रहा है, तो आपका सिंपल क्या करना है? वन में से माइनस करना। यदि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो भी किस में से माइनस करेंगे? वन में से ही माइनस करेंगे। एग्जांपल के जरिए एक समझेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग रेड कार्ड, नॉट ड्रॉइंग आपको पूछ रहा है, तो अगर नॉट ड्रॉइंग के लिए अभी बोले एक इवेंट है एक नहीं इवेंट है, तो अगर नहीं वाले के लिए पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? वन। अब यहाँ पे क्या रखा है? ड्रॉइंग रेड कार्ड मतलब कि इवेंट हो रहा है, तो 0.5 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.5 आंसर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट से, इसीलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना।
अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वाइन पे बात करते हैं। क्वाइन पे बात करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में दो कैप्टन आपस में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने से पहले क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो जो बोलने वाला होता है उसका चांस देखा जाता है आएगा या नहीं आएगा। क्वाइन से ही तो करते हैं। तो क्वाइन का देखना, अगर मान लो एक क्वाइन को अगर उछाला गया, मतलब क्या, अगर वन क्वाइन को टॉस किए तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हेड आ सकता है, और नहीं तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हुआ, 2 आया। मींस अगर क्वाइन का पॉसिबिलिटी देखा जाएगा तो जो मेरा फार्मूला स्टूडेंट बनेगा, याद रखना 2 के पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन। n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन। अब देखना, अगर 2 क्वाइन को उछाले तब क्या बनेगा पॉसिबिलिटी। अगर 2 क्वाइन को अगर उछालेंगे तो फिक्स है 2 के पावर 2 4, लेकिन हमें लिखने भी आना चाहिए पॉसिबिलिटी। जब क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबिलिटी अगर नहीं आता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी कैसे लिखेंगे, अब देखना, दोनों के दोनों अगर क्वाइन उछाले तो दोनों के दोनों हो सकता है हेड आएगा, या तो एक हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या तो पहला टेल आएगा दूसरा हेड आएगा, या तो क्या हो सकता है, दोनों के दोनों टेल हो सकता है। तो देखा टोटल पॉसिबिलिटी मेरा कितना बना, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या कर देंगे 2 के पावर 2, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 2 पॉइंट के लिए 4 पॉसिबिलिटी। अब सेम इसी प्रकार से अगर हम 3 क्वाइन को टॉस किए तब टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है। तो 2 के पावर 3 मतलब एक टोटल पॉसिबिलिटी तो आपको हो गया पता, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी क्या आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। जैसे में मान लो अगर 3 क्वाइन को उछाले तो तीनों के तीनों मेरा क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, या तो 2 हेड आएगा एक क्या आएगा, टेल आएगा, या तो क्या हो सकता है, एक हेड आएगा दूसरा टेल आएगा तीसरा हेड आएगा, या तो क्या हो सकता है, पहला टेल आएगा दोनों के दोनों क्या आएगा, हेड आएगा, ये भी हो सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हेड आएगा और तीन दोनों के दोनों बाद वाला क्या आएगा, टेल आएगा, या तो क्या होगा, टेल आएगा हेड आएगा टेल आएगा, ये भी हो सकता है, या तो पहला दोनों टेल आएगा लास्ट वाला क्या जाएगा, हेड जाएगा, या तो तीनों के तीनों क्या जाएगा, टेल जाएगा। तो लिखोगे अगर सीरियल से ना तो आप टोटल पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो। अब इस पे एग्जांपल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर डालना कि नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, मुझे इतना भरोसा है कि समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो है मेरा स्लाइड्स है, क्वेश्चन है 3 unbalanced coin are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 2 tail के लिए, at least 1 head के लिए, at most 2 head के लिए। सभी चीज समझेंगे लाइन बाय लाइन। एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब होगा जहां भी 2 टेल है उसी का प्रोबेबिलिटी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हम फार्मूला क्या बताएं, फेवरेबल आउटकम। इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे ये बता दो। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 मतलब ना 2 से ज्यादा नहीं 2 से कम। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है। तो 1 2 3 कितने जगह है, 3 जगह है बस। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। और टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं आपको पहले बता रखा हूं, 3 क्वाइन के लिए कितने होते हैं, 8 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आ जाएगा कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, 3/8। बी क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 1 है। देखो बच्चे बोर्ड एग्जाम में अक्सर मिस्टेक करते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं सीधा भाषा में समझाता हूं। एटलीस्ट का मतलब होता है जितना वैल्यू बोले वो होगा और उससे ज्यादा वाला भी चलेगा। मतलब क्या, इसका जो फेवरेबल आउटकम होगा हम क्या बोले, एटलीस्ट 1 मतलब 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा वाला भी हेड चलेगा। तो इसमें भी देखो है, इसमें भी 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 है, ये 7 में हेड है बट इसमें नहीं है। मतलब फेवरेबल आउटकम इसके लिए कितना होगा 7। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा
7/8। सी नंबर। एटमोस्ट टू हेड, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। एटमोस्ट का मतलब होता है टू हेड अगर बोला जा रहा है तो दो होगा या दो से कम, जिसमें नहीं भी होगा हेड वो भी एटमोस्ट में काउंटिंग आता है। तो देखो एटमोस्ट टू, टू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं होगा, बाकी सभी होगा। दो से कम सभी, इसमें नहीं है तो भी होगा। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने होगा? 7। इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ की कितना हो जाएगा? 7/8। कभी भी कंफ्यूज एटलीस्ट और एटमोस्ट में नहीं होना, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया ना? अब देखो, यदि मैं एक डाइस, आप सभी लूडो खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे ना? लूडो में क्या होता है? छक्का जिसको बोलते हैं, डाइस होता है। उसमें क्या क्या नंबर आ सकता है? पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? 1 हो सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी बना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हुए हैं स्टूडेंट्स? टोटल पॉसिबिलिटी बता दो कितने हुए हैं? 6। टोटल पॉसिबिलिटी कितने हुए? 6। मतलब क्या, अगर डाइस के लिए टोटल पॉसिबिलिटी निकालना हो तो अगर एक डाइस के लिए 6 तो n डाइस के लिए 6 के पावर n फार्मूला लगाएंगे। कितने लगाएंगे? कितने लगाएंगे? 6 के पावर n लगाएंगे। अगर दो डाइस हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? 6 के पावर 2। 3 डाइस हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? 6 के पावर 3। अब हम बात करेंगे दो डाइस के लिए। कितने डाइस के लिए बात करेंगे? अगर दो डाइस को एक साथ उछाला गया, यहाँ पे कितने डाइस के लिए किए हम? 1 डाइस के लिए। कितने डाइस के लिए किए? 1 डाइस के लिए। अगर आप यहाँ पे हम क्वेश्चन दो डाइस पे अगर आपके पास आए तो दो डाइस का पॉसिबिलिटी तो अभी आप बता दोगे सर, टोटल पॉसिबिलिटी 6 के पावर 2 मतलब 36 पॉसिबिलिटी आएगा टोटल पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें लिखने आना चाहिए। लेकिन हमें क्या आना चाहिए? लिखने आना चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे लिखेंगे? तो आप देखना, इजी है, बहुत ही इजी है। 1 के साथ में 1, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6। दो डाइस है। अब क्या लिखेंगे? 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6। इसी प्रकार से अब 2 कहां तक लिखेंगे? 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2, 6 के साथ में 3, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 5, 6 के साथ में 6। सेम आप लिख लोगे ना? दो डाइस के लिए पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे? इस लाइन में 6 या इस लाइन में 6 तो 6 3 जा 36। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आया? 36। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। इस पे क्या करते हैं? एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, two dice are thrown at some time, determine the probability that the difference of number of two dice is 2। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो डाइस का प्रोबेबिलिटी बताना है, जब डिफरेंस करे दो नंबर के बीच तो कितने आना चाहिए? 2 आना चाहिए। उसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मुझसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी के हम बता दिए स्टेप में। आप पहले क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी दो डाइस के लिए कितने जाएगा? 36 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है। उसके बाद जितने आया फेवरेबल आउटकम आपको लिखना है। तो पहले हम फेवरेबल आउटकम क्या देखते हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? हमको डिफरेंस दो का बोल रहा है। देखो 1 में से 3 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 2 में से 4 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 3 में से 5 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 4 में से 6 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 5 में से 3 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। 6 में से 4 घटाएंगे कितने आएंगे? 2। अब ऐसे ही देखो कितने नंबर आया? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और देख लेना, और भी कहीं आ रहा है, और भी कहीं आ रहा है, और भी कहीं आ रहा है, और कहीं 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 6 4
5 3, इस लाइन में 2, इस लाइन में एक ही रहेगा। ठीक है ठीक है, हाँ एक और है 3 - 1 2, 3 - 1 भी करेंगे तो कितने आएगा 2। अब टोटल काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पॉसिबिलिटी कितने, टोटल पॉसिबिलिटी कितने, दो डाइस के लिए 36। फेवरेबल आउटकम कितने हुआ 8। अब इसको आप काट दो, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। आपका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 2/9 आंसर, 2/9 आंसर। आ गया समझ में, आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस। कितने डाइस उछाला जा रहा है, मतलब ओनली वन। द पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है किसका, प्राइम नंबर का। स्टूडेंट्स एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 1 को काउंटिंग करते हैं, तो 1 को कभी नहीं काउंटिंग करना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, कौन सा होता है 2 होता है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर कितने हैं, एक डाइस को अगर उछाले तो 1 2 3, 3 अपॉन में टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे 6, 3 2 जा 6, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 आंसर। समझ में आ रहा ना, है ना सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आप लोग कहोगे सर आप तो जुआ भी खेलना सीखेंगे अब। क्या कि थोड़ा बहुत होता है कि कॉलेज लाइफ में खेलते हैं सभी, बूढ़े सब आपके गांव में देहात में देखते होगे खेलता होगा। तो थोड़ा कार्ड पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं हम कार्ड पे। अब एक बार समझना, सबसे पहले कार्ड में टोटल जो कार्ड होते हैं 52, टोटल कार्ड होते हैं 52। उस 52 कार्ड को हम बोलते हैं डेक कार्ड, उस 52 कार्ड को बोलते हैं क्या, डेक कार्ड। और उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड्स, एक होता है क्लब्स। कार्ड भी 2 कलर के होते हैं, एक रेड कलर को, एक होता है ब्लैक कलर। रेड कलर का 26, ब्लैक कलर का 26। अब देखो जितने भी कार्ड है, जैसे में ये हर्ट्स है, हर्ट्स में टोटल 13 कार्ड होते हैं। तो सभी में कितने कितने कार्ड हुआ 13, 13 4 जा कितना हो गया 52, टोटल कार्ड कितने हो गया 52। सभी में एक एस कार्ड होता है, सभी में क्या होता है एस कार्ड, जिसको आप लोग बोलते हो एक कार्ड, जिसको आप बोलते हो क्या एक कार्ड। और 3 कलर, जैसे में 3 होता है ना फिगर वाला फोटो, तो उसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, मतलब जिसपे फिगर दिया रहता है। एक को बोलते हैं जैक, एक को बोलते हैं किंग, क्यून, एक को बोलते हैं किंग। तो अब टोटल कितने हो गया 1 2 3 1 4। उसके बाद जो कार्ड होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब देखो सभी में फेस कार्ड हम बोले कितने कितने, एक जैक, एक क्यून, एक किंग, मतलब फेस कार्ड आपका हुआ कितने, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए हैं, टोटल फेस कार्ड जो हुआ कितना 12। टोटल फेस कार्ड कितने हुए 12। अगर रेड कलर का फेस कार्ड बोला जाएगा तो कितने होगा, रेड कलर का फेस कार्ड बोला जाएगा तो कितने होगा 6। रेड कलर का फेस कार्ड बोला जाएगा तो कितने होगा 6। अगर ब्लैक कलर का फेस कार्ड बोला जाएगा तो कितने होगा 6। और ईच टाइप का जो कार्ड होते हैं सभी 4 होते हैं, ईच कार्ड सभी कितने होते हैं 4। जैसे में देखो एस, एक एस एस एस, सभी अलग अलग का है, हर्ट्स का है, डायमंड का है, स्पेड्स का है, क्लब का है। तो इसी प्रकार से सभी कलर का कार्ड क्या होता है, सभी कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं, सभी कार्ड कितने होते हैं 4। तो टोटल फेस कार्ड अभी बताएं, फेस कार्ड माइंड में डाल लो, फेस कार्ड टोटल कितने हैं 12। रेड कलर का फेस कार्ड कितने 6, ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितने 6, एस कार्ड टोटल कितने 4। और एक चीज में जरूर समझना, जरूर जानना, ये कॉमन मिस्टेक करते बच्चे लोग, एस कार्ड को भी फेस कार्ड काउंटिंग कर देते हैं। एस कार्ड का को कभी भी फेस कार्ड में काउंटिंग नहीं करना। फेस कार्ड ओनली होता है जैक, क्यून, किंग, जैक, क्यून, किंग, ये 3 फेस कार्ड है मेरे। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे, इस पे अब क्या देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ना, यहां पे बोल रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स,
ऑल एस एंड ऑल किंग्स आर रिमूव्ड। इसमें से 52 कार्ड में से ऑल एस कार्ड को रिमूव किया जा रहा है, ऑल किंग कार्ड्स को क्या किया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। मतलब 52 कार्ड में से एस कार्ड को भी हटा दिया और किंग कार्ड को भी हटा दिया। तो 52 में से अगर 4 कार्ड मेरा एस हट गया, 4 किंग हट गया, तो टोटल कितने हटा, 8 कार्ड हटा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे, 12 में 60 जाएगा तो कितने, 4, और ये कितना, 4। टोटल पॉसिबिलिटी कितने हुए, 4। अब हमें बोल रहा, अब फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब एक चीज देखना, हमारा बोल रहा ऑल एस ऑल किंग हटा दिया, तो फेस कार्ड में से टोटल फेस कार्ड अभी हम बताए थे, टोटल फेस कार्ड कितने, 12। ऑल किंग कार्ड हट गया तो फेस कार्ड कितने, 12। तो 12 में से कितने हट गया, हुआ 4। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 12 माइनस फेस कार्ड ऑल किंग हट गया, मतलब 4 हट गया, तो बचा कितना, 8। मींस पहले का आंसर क्या होगा। अब फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 8, पॉसिबिलिटी कितना हुआ, 44। 4 से काटेंगे, 4 2 जाए 11 4 जा 44, आंसर विल बी 2 अपॉन में 11। ये रहा आपका एक आंसर। अब अगला बोल रहा, अ कार्ड ऑफ रेड कलर, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब देखो ऑल एस में 2 रेड, ऑल किंग में 2 रेड। अब यहां से टोटल पहले ये समझो, कार्ड ऑफ रेड कलर, तो कार्ड ऑफ रेड कलर में हमारा इसमें बचा कितना, 44। तो 44 में आधा मेरा ब्लैक होगा, आधा रेड होगा। तो रेड कार्ड कितने बचेंगे, 22। रेड कार्ड कितने बचेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के लिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, रेड कार्ड इसमें कितने होंगे, 22, और टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, 44। 2 बार में कटा, 1 अपॉन में 2, आपका ये रहा आंसर। अगर लग रहा है ना आसान, लग रहा है ना आसान। अब देखो नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं 3 चीज बता दी आपको जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जानना है नेचुरल नंबर भी क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब बेसिक है, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, उस टाइप का भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। 2-4 क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है, जैसे में कोई बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग कलर का बॉल रख दिया, कुछ रख दिया, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं एक ये भी क्वेश्चन बना लिया। अ बॉक्स कंटेन 6 ब्लू बॉल, अ बॉक्स कंटेन 6 ब्लू बॉल, 4 व्हाइट बॉल और 8 रेड बॉल। A marble is drawn at the random from this box. Find the probability of a marble showdown. व्हाइट बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कितने हैं, 4। टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे, टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे, 6 + 4 + 8 कितना आएगा, 18। कहें कि हम कौन निकाल रहे हैं हमें नहीं पता है ना, कौन सा निकालेंगे पता नहीं, पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, चांस पूछा जा रहा है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हुआ, 18। अब हमें व्हाइट बॉल कितने हैं, 4। तो ए के लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4 अपॉन में 18, 2, ये कितना हो जाएगा, 9, 2 अपॉन में 9, आंसर। बी के लिए पूछा जा रहा है क्या, व्हाइट और रेड बॉल, व्हाइट और रेड बॉल। देखना व्हाइट और रेड बॉल, 4 व्हाइट 8 रेड, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 8 4 12, कितना होगा, 12 अपॉन में टोटल पॉसिबिलिटी कितना, 18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आंसर विल बी 2 अपॉन में 3, आंसर विल बी 2 अपॉन में 3। अगला क्या बोल रहा है, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, मतलब रेड बॉल के छोड़कर उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, रेड बॉल को छोड़कर, तो मतलब नॉट रेड बॉल क्या हो जाएगा, 6 4 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 18, ये 5 ये 9, आंसर विल बी 5 अपॉन में 9। लग रहा है ना आसान, लग रहा है ना आसान। अब बोल सकते हो ना प्रोबेबिलिटी कितना इजी है। वीडियो समाप्त होने के बाद जरूर आप बोलोगे बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये वो है प्रैक्टिस का चीज। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास,
अब ये देखो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। अब जो क्वेश्चन है, अ कॉइन इज ड्रॉप, a coin is dropped at random one rectangular region through a in the figure, what is the probability that it will land inside the circle with radius 0.75 सेंटीमीटर। तो देखना इसमें क्या है, मान लो कि रेक्टेंगल का कुछ दिया हुआ है, जैसे में मान लो यहाँ पे ये दे रखा है 2 मीटर और ये दे रखा है 3 मीटर। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको पेरीमीटर एरिया निकालना है। तो इसका टोटल पॉसिबिलिटी जो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी जाएगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, बस सर्कल जो है वही तो वाटर ड्रॉप जा रहा है, सर्कल है वही तो वाटर ड्रॉप जा रहा है ना, इसीलिए डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर का वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 टू जा 6। अब देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 से 7 कटेगा तो कितना आएगा 0.1 मींस 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.7 अपॉन में कितना आया 6। इस पॉइंट को हटाएंगे कितना आएगा 10, इस पॉइंट को हटाएंगे कितना आएगा 10। अब ये देखना ये 2 से मेरा कटेगा 3, आइए कितना 11, 11 7 जा 77 अपॉन में 300 आंसर। यही रहा आपका प्रोबेबिलिटी, लगा ना आसान। यही आते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन, गौर से देखना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आप उसको आपको क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छे से बनाओ, स्किप करके वीडियो को, और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को स्किप करो, वीडियो को स्किप मतलब कि रोकना होता है, रोकने के बाद इसका आंसर बताओ क्या आएगा, और लास्ट में मैं इसका आंसर 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर मैं दिखाऊंगा, आप बंद करके देखना। ये नहीं कि पहले आंसर पे चले जाना, पहले आंसर पे चले जाओगे तो कैसे पता चलेगा आंसर क्या हुआ, आप क्या किए। इसलिए वीडियो को थोड़ा रोक कर इसको सोल्व करो, है ना। इसका जो आपके पास सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, आप मिला लेना, सभी आंसर यहाँ पे है, रीजन के साथ सभी चीजें, है ना। एक चीज और मैं बताऊंगा इस चैप्टर में, जो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, कैसे हमारा क्वेश्चन को हमेशा प्रोबेबिलिटी से कुछ गलत ना करें। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे मेन चीज ध्यान में रखना है, कभी भी फेस कार्ड को में हम एस को नहीं लेंगे, एस मतलब क्या, इक्का को नहीं लेंगे, फेस कार्ड ओनली होता है जैक क्वीन किंग। अब देखना यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, फेस कार्ड कभी भी एस नहीं लिया जाता है, फेस कार्ड कभी भी एस को नहीं लेंगे, फेस कार्ड कभी भी एस कार्ड को नहीं लेंगे, ओनली लेंगे किसको, जैक को, क्वीन को और किंग को। अब एक चीज और ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी कभी भी जब फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी कभी भी जब फाइंड करोगे तो वो आपका जो रेंज होगा 0 और 1 के बीच ही आना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, और 1 से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। अगर 0 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा 0 नहीं होगा तो मतलब कि जब निकाल रहे हो कोई भी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिए थे, अगर 2-3 टाइप का बॉल है, दूसरे कलर का बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0। एक चीज और बोलेंगे, क्या बोले थे, जब जितना भी वैल्यू दिया हुआ है, जितना भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सभी का जोड़ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब कि आप सही किए हो आंसर। तीसरी बात ध्यान देना, जब भी डाइस का क्वेश्चन बनाते हो उसमें बोलता है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तब प्राइम नंबर कभी भी आपको 1 नहीं लेना है, प्राइम नंबर हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 होता है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करना, एक लाइक करना और कमेंट में डालना, अगर आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो रहा है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।